रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज वेडनेसडे 3 नवंबर 2021। आज बुधवार 3 नवंबर 2021। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, रेवलेशन 2 चैप्टर 7 वर्स, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 7 वचन। रेवलेशन 2 चैप्टर 7 वर्स, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 7 वचन। आज इस वचन के आधार से जो टॉपिक है, जो विषय है, विक्ट्री इन हिज नेम, उसके नाम में जीत। विक्ट्री इन हिज नेम, उसके नाम में जीत। हम इस वचन के आधार से पढ़ेंगे। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम इस वचन के आधार से हमको सिखा रहे हैं। ये वचन हम पढ़ेंगे। रेवलेशन 2 चैप्टर 7 वर्स। To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. और एक बार पढ़ेंगे। Revelation 2 chapter 7 verse. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 7 वचन। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 7 वचन को पढ़ेंगे हिंदी BSI बाइबल में से। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। और एक बार पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 7 वचन। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। पहले वचन से जो हमने हिंदी में पढ़ा है BSI बाइबल में से, उस वचन के आधार से पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखा रहे हैं। इन द वर्ड्स above, like several other portions of the scriptures, we find the Lord constantly prompting us to overcome in a reiterative pattern. He announced in Revelation 2 chapter 11 verse, "He that overcometh shall not be hurt of the second death." जो वचन हमने सीखा पढ़ा है, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 7 वचन जो हमने पढ़ा है, वहाँ एक अलग सा बहुत जगह में भाग है वचन के अंदर का। और वो हम देख सकते हैं कि प्रभु लगातार हमारे ऊपर इस बात के तरफ ध्यान खींच रहा है, हमारे अंदर उसको उकसा रहा है कि वो कह रहा है कि बारंबार हमको लगातार इस बात की ओर हमारा मन खींच रहा है कि हमने जयवंत होना है। लगातार के इस जो पद्धति है वो बारंबार हमको इसकी ऊंची आवाज में हमारे तक आवाज पहुंचेगी, इस तरह के आवाज में वो घोषणा कर रहा है, वो बता रहा है कि हमने जीतना है, हमने जयवंत होना है। इस बारे में हम और एक बार पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय 11 वचन में। He announced in Revelation 2 chapter 11, "He that overcometh shall not be hurt of the second death." प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 11 वचन में वो हमको और एक बार इसकी बड़ी ऊंची आवाज में हमको वो सुनाना चाहता है कि हमने क्या करना है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 11 वचन BSI बाइबल में से। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी।
और एक बार देखिए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 11 वचन, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। And in Revelation 3 chapter 12 he repeated him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God। और फिर प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के 12 वचन में इस प्रकार से लिखा है, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और फिर वह कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर के नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। तो हम यही और एक बार देखते हैं किस प्रकार से वह कहता है कि प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 12 वचन में, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। तो यहाँ खास तरीके से वह दोहरा रहा है बात को, ऐसा लिखा है। और एक बार उसने ये देखिए क्या लिखा है, जो जय पाए उसे मैं परमेश्वर के मंदिर में खंभा बनाऊंगा। तो दोबारा दोहराया उसने, जो जय पाए उसे उसने कहा है। Jesus already overcame the world and when he did we were in him। यीशु ने तो पहले ही जय पा लिया है जगत के ऊपर, और जब हम यीशु के अंदर रह रहे हैं तो हमने भी उसके साथ साथ जय पा लिया है। His victory was for us। उसका जीत जाना हमारे ही कारण रहा है। मतलब उसका जीत जाना हमारे ही लिए किया गया है, हमारे ही लिए उसने जीत लिया है। In John 16:33 he said, "Be of good cheer, I have overcome the world।" यूहन्ना रचित सुसमाचार के 16 अध्याय के 33 वचन में उसने इस प्रकार से कहा है। यूहन्ना 16 अध्याय 33 वचन में वो इस प्रकार से कहता है, DSI बाइबल में से हम पढ़ेंगे। मैंने ये बातें तुम में इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। वो कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 33 वचन में, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। In him we defeated Satan and all the demons of hell, but we are required to maintain our victory. That's our role. That's the fight of faith. उसने तो उसके अंदर जब हम रह रहे हैं, प्रभु यीशु के अंदर जब हम रह रहे हैं, तो हमने भी, प्रभु यीशु ने जब शैतान को हरा दिया तो उसके अंदर हम रहने की वजह से हमने भी शैतान को हरा दिया है और शैतान के सारे आत्माओं को हरा दिया है जो नर्क की आत्माएं हैं। परंतु हमने इस जीत को लगातार बनाए रखना है अपने अंदर, और यही हमारा अब काम करने का बाकी रह गया है कि हमने उस जीत में अपने आप को बनाए रखना है। और यही तो है वो विश्वास की लड़ाई, विश्वास का युद्ध।
The Lord knows that the adversary would try to fight us with the systems of this world. प्रभु को ये मालूम है कि जो विरोधी है अब वो ऐसी लड़ाई करेगा हमारे साथ जो जगत के अंदर की अवस्थाएं और व्यवस्थाएं रचनाएं हैं उसी को लेकर वो हमारे साथ युद्ध में आएगा. But he charged us to resist him steadfast in the faith. परंतु उसने हमको अधिकार देकर रखा है कि हमने उस शक्तियों को हम इनकार करें, बल के साथ हम उनको इनकार कर दे, हम उनको रोक लगाए और विश्वास में तत्पर होकर बने रहे. हमने प्रभु यीशु मसीह से वो अधिकार प्राप्त कर लिया है, उस सामर्थ को, शक्ति को प्राप्त कर लिया है कि हम शैतान के उस जग के अंदर से, संसार के अंदर के अवस्थाओं के साथ जब वो हमारे साथ लड़ाई करने के लिए उतर आता है, जब वो हमारे साथ युद्ध में उतर आता है, तब हम उसका विरोध कर सके और हम उसको विरोध करते हुए अपने अंदर विश्वास जो परमेश्वर का उसको थाम कर रखे. This is what the fight of faith is about, and he didn't leave us without the weapon for the fight. यही तो है वो विश्वास की जंग, विश्वास की लड़ाई जो अब इसके विषय में कहा गया है वचन के अंदर. और परमेश्वर ने हमको, प्रभु यीशु मसीह ने हमको बिना हथियार के नहीं छोड़ दिया है इस युद्ध में. When David confronted Goliath, he said, "Thou comest to me with a sword and with a spear and with a shield, but I come to thee in the name of the Lord of hosts." 1 Samuel 17 chapter 45 verse. और जब दाऊद को हम देखते हैं, जब उसने गोलियात का सामना किया था, उस समय की बात है जब पहले शमूएल के 17 अध्याय के 45 वचन में हमको पढ़ने को मिलता है. पहला शमूएल 17 अध्याय उसका 45 वचन इस प्रकार से कहता है. BSI बाइबल में से हम पढ़ रहे हैं. जब दाऊद ने गोलियात का सामना किया तो वो इस प्रकार से किया था. देखिए यहाँ लिखा है ऐसा, 17 वचन का 47 से 17 अध्याय का 47 वचन. 45 नहीं, 45 वचन, 45 वचन. पहले शमूएल का पुस्तक 17 अध्याय 45 वचन. दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है. हालेलुया, हालेलुया. देखिए क्या दिया है यहाँ पर. यहाँ दिया है पहले शमूएल के 17 अध्याय के 45 वचन में, जब दाऊद ने गोलियात का सामना किया था उस समय की बात देखो क्या थी. दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है. हालेलुया, हालेलुया. That was his weapon. और वो तो उसके हथियार थे. अब the name of the Lord of hosts. क्या थे दाऊद के हथियार? परमेश्वर जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है उसका नाम. उसने कहा, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ. तो ये था दाऊद का हथियार. सेनाओं के परमेश्वर का नाम उसका हथियार था. With that name he overcame the Philistines. Hallelujah. अब वो नाम के द्वारा वह फिलिस्तियों के ऊपर चढ़ाई किया और जीत लिया पलिश्तियों के ऊपर चढ़ाई करके उसने इसी नाम से जीत लिया पलिश्तियों को. हालेलुया. That's our weapon today. वही तो है हथियार आज भी हमारे लिए. Jesus said, "In my name shall they cast out devils." Mark 16 chapter 17 verse. यीशु ने कहा,
मरकुस रचित 16 अध्याय के 17 वचन में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह इस प्रकार से हमको कह रहा है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 17 वचन। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। देखिए क्या लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। यही तो हमारा आज के दिन का हथियार है शैतान के विरोध चलाने के लिए। क्या है वो? वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। यही तो हमारा आज का हथियार है। That means in his name you will rule over, control and dispel demons। तो अब यही इसका मतलब बनता है फिर कि उसके नाम के अंदर अब हम राज्य कर रहे हैं, और उसके नाम के साथ जब हम राज्य कर रहे होते हैं तो हम चलाना शुरू कर देते हैं, नियंत्रण लेना शुरू कर देते हैं। हम सब कुछ जो शैतान का है उखाड़ देते हैं, हटा देते हैं अपने सभी जगहों में से। Then he said we should use his name in all circumstances, and whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus। Colossians 3 chapter 17 verse। और फिर उसने ये भी कहा है कि जब हम यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल करने लेते हैं तब सारी परिस्थितियों में हमने ये वचन को, देखिए क्या कहता है, कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय का 17 वचन। तब हमने सारी परिस्थितियों के बीच में क्या करना है? वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। देखिए कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 17 वचन, हमने किस प्रकार से उसके नाम का उपयोग करते समय क्या करना चाहिए? वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया, दैट्स द विक्ट्री। वही तो जयवंत होना है। As you go to your office, school, place of work or business today, go in the name of Jesus। अब जब भी आप अपने काम के जगहों में जाते हैं, आप अपने स्कूलों में जाते हैं, अपने कोई भी ऐसे जो आप अपने व्यवहार करते हैं वहाँ पर किसी काम से जाते हैं, या कोई भी आपके जो व्यापार है उस जगत में आप कुछ काम कर रहे हो, तो फिर आज के दिन में से हमेशा ही आपने क्या करना है? यीशु के नाम में आगे जाना है। That means no matter what's waiting for you there, you already have the victory. You will overpower it in the name of Jesus। इसका मतलब ये बनता है कोई परवाह नहीं क्या इंतजार लगाए घात करने के लिए आपके लिए रुके हुए हैं। हाँ, कोई परवाह नहीं क्या आपके लिए इंतजार लगाए हुए बैठा है आपके उस रास्ते में या आप जहाँ जा रहे हो उस जगह में। कोई परवाह नहीं है ये बात की, क्योंकि आप तो जब यीशु मसीह के नाम को लेकर आप उस जगह में निकल पड़ते हैं या उस रास्ते में निकल पड़ते हैं या उस काम में निकल पड़ते हैं तो जीत तो आपकी ही हो चुकी है। आप ही वो है जो बल चढ़ाकर यीशु के नाम में जीत लेने वाले हैं सब कुछ को। Others may be complaining about their dwindling business fortunes, but your testimony is different।
दूसरे लोग हो सकता है वहां पर जहां आप जा रहे हो या जो काम आप कर रहे हो सकता है उनके विषय में वो अब शिकायत करने में बैठ गए होंगे, या फिर उनको उसके अंदर तसल्ली ना होने की वजह से वो डावाडोल हो रहे होंगे अपने भविष्य के बारे में, और या फिर आपके उनके जो व्यापार जगत है उसके अंदर वो अपने ही दुर्भाग्य के बारे में बातचीत करते बैठे होंगे। लेकिन आपके विषय में देखा जाएगा तो गवाही तो कुछ अलग ही निकलती है। आप उस जगह में पहुंचने से या आप उस काम में उतरने से, आप जो विजेता का आप पूरी तरह से लाभ उठा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में जाने की वजह से, तो आपकी गवाही तो उन लोगों से बिल्कुल अलग ही पहचान लेकर आ जाती है। Why? You are running your business in the name of Jesus. ऐसा क्यों? क्योंकि आप जो अपने कामों को कर रहे हैं, अपने व्यापारों को कर रहे हैं, अपने जगहों में जो आप जा रहे हैं, जो भी आप शुरू करते हैं, तो आप किसके नाम से शुरू करते हैं? यीशु के नाम में करते हैं। इसी के कारण आपकी गवाही उन लोगों से बिल्कुल हटकर आ जाती है, बिल्कुल अलग होकर आ जाती है, और आप जयवंत के साथ उभर कर आ जाते हैं। The Bible says, "For whatsoever is born of God overcometh the world." 1 John 5 chapter 4 verse। पहले यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय का 4 वचन इस प्रकार से पवित्र बाइबल हमको बताता है। हम पढ़ेंगे उसको। पहले यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय का 4 वचन। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हालेलुया! कितना हथियार है देखो हमारे पास, ये मैं पर्सनल बता रही हूँ आपको, कितना हथियार है हमारे पास। हमको क्या चाहिए? हथियार। यीशु का नाम लेना ये हमारा हथियार है, और हमारा विश्वास ये एक हथियार है। हमको जीत का रूप में उतर कर आने के लिए हथियार है हमारा। जीत के अंदर उतर कर हम जीत को अनुभव करने का हथियार है यीशु मसीह का नाम और हमारा विश्वास यीशु मसीह के नाम के अंदर। हम और एक बार पढ़ेंगे पहले यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय 4 वचन। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। तो जय कहाँ से प्राप्त होती है? इस वचन के अंदर हम सीखते हैं जय प्राप्त होने का रास्ता हमारा विश्वास है। अगर हम जय प्राप्त करने का रास्ता देखेंगे तो हमारा विश्वास है, तो हम जीत गए हैं। हमको ये बोलने के लिए कौन चाहिए? विश्वास चाहिए। हम जीत गए हैं, हमको ये बताने के लिए कौन चाहिए? विश्वास चाहिए। हमको प्राप्त हो चुका है, हमको ये बताने के लिए कौन चाहिए? विश्वास चाहिए। अगर आप विश्वास नहीं लेंगे और आप सोचेंगे कि मैं जीत गया, लेकिन आप विश्वास नहीं ले रहे, तो आप जीतेंगे नहीं। तो हथियार अगर आप लेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। ओके, तो यीशु का नाम और विश्वास मिलके आप जीत में उतर आते हैं। आमेन। ये मैंने अपनी पर्सनल की ओर से दो शब्द बढ़ा के बोल दिया। ओके, ठीक है। ये बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि हमारी जीत हमारे विश्वास के ही द्वारा है। तो ये हमने अभी पढ़ा पहले यूहन्ना के 5 अध्याय के 4 वचन में। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। You have overcome the world with its hatred, death, deception, falsehood and falsities, economics in his name. हमने जीत को प्राप्त कर लिया है जगत के अंदर। जो कुछ भी नफरत भरी पड़ी है, जो मृत्यु की दशाएं हैं, जो धोखेबाजी है, जो झूठपन है, और जो झूठे ऐसे गवाहियां हैं, जो भी झूठे रास्ते हैं, या कोई भी आर्थिक अवस्था या आर्थिक अवस्थाओं के कोई भी नियम हो, सब कुछ के ऊपर हमने जीत प्राप्त कर लिया है। इस संसार के अंदर के सब कुछ के ऊपर
यीशु के नाम में महिमा हो परमेश्वर की। ग्लोरी टू गॉड, महिमा हो परमेश्वर की। थैंक यू जीसस, आपने हमारे जीवन में रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ के द्वारा ये अलगाव का जीवन, ये भिन्नता का अलग प्रकार का, सब जगत के अंदर जो तौर तरीके, बहुत चतुराई, चलाकियाँ, जो परमेश्वर अपने बुद्धि के ज्ञान पर घमंड करके अपने आप को होशियार बताते हैं और अपनी पोजीशंस उस बुद्धि के ऊपर रख कर खुदा हमारे विरोध आकर पिता हमें नीचा दिखाते हैं, या हमें गड़बड़ियों में डालते हैं, हमें फंसाते हैं, या हमको कोई प्रकार का परमेश्वर हानि हो जाएगा उस रास्ते में पिता परमेश्वर हमको ढकेल देते हैं, और फिर वहाँ से हमारा लज्जित होना देखकर हंसते हैं, हमें ठट्ठों में उड़ाते हैं, और पिता परमेश्वर हमारे हाथों से हमारे परमेश्वर जंग को हार जाने की शक्तियों में हमें ढकेल देते हैं मेरे खुदा परमेश्वर। लेकिन मेरे खुदा, जब हम यीशु मसीह का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं तो हमारे काम सफल होना निश्चित है खुदा परमेश्वर। और जब हम यीशु मसीह के नाम लेकर निकले हैं तो हम विश्वास के साथ निकले हैं कि जीत तो हमारी हो ही गई है। इसके लिए खुदा, हमने हारना तो असंभव है, क्योंकि हम यीशु मसीह के नाम में और विश्वास को अपने अंदर रखते हुए निकले हैं। थैंक यू फादर गॉड कि हम सब कुछ के ऊपर जयवंत है। कोई पिता परमेश्वर, कोई अपनी तरफ से जितनी चाहे उतनी कोशिशें करे, लेकिन वो हारे हुए हैं। यही उसके डेस्टिनीज है खुदा परमेश्वर। जो यीशु मसीह के नाम में और विश्वास में नहीं, वो हारा हुआ है। और पिता, तेरा सच्चाई ही खुदा परमेश्वर हमको जीत में खड़ा कर चुका है। हमको नीचे उतारने के लिए किसी के पास कोई जगह नहीं है। हमारा कोई भी हानि कहीं पर भी कोई नहीं कर सकता है खुदा। किसी के कंट्रोल में नहीं है खुदा हमारे जीवन को कुछ भी करने का। ये इतनी बड़ी गहरी बात है खुदा परमेश्वर कि शैतान पिता दहाड़ लगाता है कि फाड़ खाने के लिए वो गरजता हुआ घूमता फिरता है, लेकिन पिता उसके हाथ में हम लगने के लिए तूने हमें आजाद नहीं रखा है। हमें तूने तेरे बाड़ा के अंदर ले लिया है पिता। हम विश्वास, ये तेरा बाड़ा है, तेरा नाम हमारे लिए बाड़ा है, तेरा नाम हमारी शहर पनाह है, और उसके अंदर शैतान के कोई तौर तरीके, चालाकियां पिता परमेश्वर रुकने नहीं पाती है। और हमारा शरीर से लेकर आत्मा, प्राण, अस्तित्व संपूर्ण रीति से मेरे खुदा यीशु के नाम में भरपूर उमड़ कर बाढ़ की तरह तेरे उपस्थिति में बहता रहता है। मेरे खुदा परमेश्वर, शत्रु के काम पिता इतने बुरी तरह से गिर जाते हैं कि वो कोई भी प्रकार से अपने आप को पिता मुंह छुपाने के लायक नहीं रहता है। खुदा परमेश्वर, हम इतनी बड़ी जीत को अपने अंदर लेकर बैठे हुए हैं कि पिता परमेश्वर, जो कोई हमको हराने की कोशिश में लगे रहते हैं, जो कोई पिता परमेश्वर हमें डावाडोल करने की कोशिश में लगे रहते हैं, उनके भी हथियार है खुदा, उनके पास भी खुदा परमेश्वर ऐसी कितनी सारी बातें हैं खुदा जो हम पिता परमेश्वर पार नहीं कर सकते। लेकिन मेरे खुदा परमेश्वर, तू जब कहता है कि तू मत चिंता कर, तू मेरा नाम ले और तू उनका सामना कर और उनके सारे कामों का विरोध कर जो वो तुझ पर डाल रहे हैं, वो विरोध कर और तू विश्वास कर कि जीत तेरी ही है। मेरे खुदा परमेश्वर, गोलियात जब पिता परमेश्वर दाऊद के सामने था तो वो पिता परमेश्वर इतना पराक्रम बता रहा था अपने बारे में खुदा कि वो सोच रहा था कि उसकी कड़ी गर्दन कोई तोड़ नहीं सकता है। लेकिन जब यहोवा, सेनाओं के यहोवा का नाम लेकर दाऊद निकला, तब सेनाओं के यहोवा के पलटन निकले स्वर्ग में से और गोलियात के स्वर्ग के पलटन को हरा दिया। मेरे खुदा, मनुष्य जितना ऊंचा घमंड करके हमारा पीछा करे, कोई भी छुपे रास्ते से हमारा पीछा करे, लेकिन जब हम यीशु मसीह का नाम लेकर उठ जाते हैं खुदा, तो वहां से खुदा परमेश्वर की सेना निकलती है और शत्रु के सेना को गिरा देती है। मेरे खुदा, इतनी बड़ी जीत खुदा यीशु के नाम में हम प्राप्त करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। हमारी गवाही बिल्कुल अलग है खुदा। मेरे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि ये सच्चाई के अंदर आज तूने हमें इतने गहराई में उतार दिया है कि हम इसमें से कभी अलग नहीं होंगे। हम धन्यवाद करते हैं आज तूने जो बीज हमारे अंदर रोपा है रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में से,
ये कोई उखाड़ नहीं पाएगा। खुदा परमेश्वर का ये बीज, अविनाशी बीज, ये परमेश्वर के कामों में ऊंचा होता हुआ और इतना ज्यादा बढ़ेगा खुदा कि शैतान इस बीज के उपज को देखकर डरने लगेगा। क्योंकि मेरा परमेश्वर जब मेरे अंदर से निकल आता है तो शैतान को हारना ही हारना है। यीशु का नाम जब हमारे अंदर से निकल कर आता है तब उस सामना करने वाला कोई भी क्यों ना हो, उसे झुकना ही झुकना है। हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगी यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है, ना बल से ना ताकत से, पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं, हम शत्रु के सेना को देख चुके हैं खुदा कि कितने कमजोर है शत्रु की सेना। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तेरे जीत में हमें बने रहने के लिए तूने जो हथियार दिया है वो हमारे काम आ गया है खुदा। हम धन्यवाद करते हैं, विश्वास और तेरा नाम काफी है उस शक्तियों के सेनाओं को हराने के लिए जो अपने बल चढ़ाकर हमें झुकाने की कोशिश में लगे रहते हैं। हमें झुकाने वाला हर ताकत घुटना टेक दे यीशु के नाम में और पलट जा यहाँ से यीशु के नाम में तुझे आज्ञा करती हूँ। हर वो शक्ति जो हमारे ऊपर चढ़ाई करके हमारा जीवन बर्बाद करना चाहती है, जो हमें शर्म से झुकाना चाहती है, जो हमारे कामों को निंदा में बदलना चाहती है, आई कमांड turn back from our lives in the name of Jesus and get out from our lives in the name of Jesus। प्रभु यीशु के नाम में मैं तुझे आज्ञा करती हूँ, मेरे परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तेरा पीछा करे और तेरे सारे गढ़ गिरा दे नासरी यीशु के नाम में। हमारी शहरपनाह को छेड़ने वाली हर शक्तियाँ, हमारे आसान रास्तों को छेड़ने वाली सारी शक्तियाँ, हमारे जीवन को दुभर करने वाली शक्तियाँ, मैं तुझे कमांड करती हूँ, get out from our lives in the name of Jesus Christ। हमारी बदनामी करने वाली, हमारे जीवन के बारे में लोगों के बीच में चर्चा करके हमें कोई ना कोई षड्यंत्र में फंसाने वाली, come out in the name of Jesus and get out from our lives in the name of Jesus Christ। रबा खातीन रबा का से कतकिन बरहा सियाल रबा सा, झूठ के शक्तियां गेट आउट, धोखे की शक्तियां गेट आउट, हर प्रकार के अंधी गूंगी बहरी आत्मा गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हमारा डेरा जहां कहीं पर भी हम लगाते हैं, हम यीशु के नाम में लगाते हैं। शैतान तो वहां पर पहुंच नहीं सकता है और तेरी जीत नहीं हो सकती है वहां पर। यीशु का नाम आज के दिन में हम रौंप देते हैं। हमारा जीवन तो हिला नहीं सकता है, हमारे जीवन के अंदर तो अपने शानपति नहीं लगा सकता है। Shut up and get out from here in the name of Jesus Christ। रबाखासिया कंबराहासिया कुंबरासा लाकोतील रबाकासा, तो झूठा है और तेरे सारे एजेंट्स, तो झूठ का पिता और वो तेरी झूठ के संतान है। Shut up and get out from our lives in the name of Jesus। अपने आप को ऊंचा नहीं दिखा सकता है तो हमारे ऊपर get down under my knees and under my feet in the name of Jesus Christ। रबाखासियात खुंबराहासियात खुनबराहासा, तुझे मैं रोंद देती हूँ, तेरे शक्तियों के ऊपर मैं अपने पैरों को रखकर कुचल देती हूँ। Shut up, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और तूने जितना भी प्लान करके मेरे जीवन में आज तक मेरा पीछा किया है उसका रिवॉर्ड मेरा परमेश्वर का स्वर्ग का सेना तुझे सदोम और गमोरा की तरह रिवॉर्ड देंगे। नाउ आई कमांड यू, मेरे शहरपनाह से, मेरे सारे चौखट और मेरे दरवाजों में से, मेरे खिड़कियों में से, दीवारों में से, मटेरियल्स में से निकल जाए यीशु के नाम से तुझे आज्ञा करती हूँ। सब कुछ मैं यीशु के लहू में छुपा देती हूँ। मेरे समय को, मेरे आने वाले समय को, मेरे भविष्य को, मेरे आने वाले भविष्य के अंदर के सारे समय के अंदर के सारे काम काजों को मैं यीशु के लहू को लगाकर छुपा लेती हूँ। शैतान गंदे हाथ तेरे तोड़ देती हूँ यीशु के नाम में और निकाल देती हूँ, तेरे हथियार उखाड़ देती हूँ। जहां भी तूने अपनी नजर लगाए रखी है, आई कमांड ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो भी तो हमारा नुकसान करना चाहता है उस जगह में मेरे परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तेरे स्वर्ग में से स्वर्गदूत भेज और उस जगहों को संभाल ले अपनी ताकत से। शैतान को उस जगहों को मुझे हानि पहुंचाने का मौका मत दे। आबा फादर, तेरा परमेश्वर महिमा
महिमा कर, तू अपनी महिमा कर खुदा, अपनी महिमा कर इस घर के अंदर, इस दरवाजे के अंदर, इस पैसेज के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर, इस जगहों के अंदर तू अपनी महिमा कर परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर अपनी महिमा कर यहोवा, अपनी महिमा कर खुदा। हमें अकेला नहीं छोड़ा है तूने, तूने अपने साथ संगति में हमें रखा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यावे परमेश्वर। ना बल से ना ताकत से, पर परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा सब कुछ हमारे लिए संभव है खुदा। हमारे शरीर बलवंत कर दे खुदा, हमारे शरीर के अंदर की हस्ती पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर बैठा हुआ वो पिता हम में से जाहिर होता रहे खुदा। वो शैतान का सामना करता रहे, वो धोखे का सामना करे और वो गिरा दे धोखेधड़ी को, हर झूठ का वो सामना करे और पर्दाफाश कर दे उसको। कोई भी पैर जो दुष्टता के करने के लिए हमारे घर के तरफ दौड़ेंगे उसे भटका दे यीशु के नाम में। रबा खाती ना माशाल्लाह रखा सियान दुगम्बा रहासा, जलन की आत्मा झुक जाए यीशु के नाम से तुझे आज्ञा करते हैं। घुटने टेक दे हमारे सामने और निकल जा। रेंगने वाली आत्माएं, छूने वाली आत्माएं, हमें परेशान करने वाली आत्माएं, मैनिपुलेशन करने वाली आत्माएं, हेरा फेरी करने वाली आत्माएं, आई कमांड यू गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिबा खतीना रबा कसा, हमारे फाइनेंस फेल करने वाली आत्माएं, हमारे लोगों को भटकाने वाली भरमाने वाली आत्माएं, हमारे अंदर बीमारियों को रोकने वाली आत्माएं, हमारे अंदर बैड लक्स को मिसफॉर्चून को देने वाली आत्माएं, come out in the name of Jesus and get out from our lives in the name of Jesus. Rabakasian kumbarahasya kubarahasya rodana masharakasian kunbarahasa रेदाना मशकिया बोखुल्ला रहा अकात किन बा असिल रबांतरा तो अल्लाह का शराबा का सियान खुन बरहसा लाकुतीन रहबा कतीन रहल रबा कसा भक्तिल रबा हशकर खतीन रबा हंतरा हल्ला रबा कसा। कमजोर मन करने वाली शक्ति, हमारे शरीर के बल घटाने वाली शक्ति, ऐ शैतान की आत्मा, मौत की आत्मा, जहां कहीं से तो प्रवेश कर चुकी है, मैं तुझे आज्ञा दे दे निकल बाहर यीशु के नाम में, निकल, एकदम निकल। मौत की आत्मा है, तू हमारे अंदर बैठ नहीं सकती। हमें डराने वाली आत्मा है, हमें दुर्बल करने वाली, अशक्त करने वाली, हमारा इंतजार करके मरने का इंतजार करने वाली आत्मा है। शट अप एंड गेट आउट फ्रॉम आवर लाइफ, गेट आउट, निकल, निकल हमारे अंदर से। हर बीमारी की आत्मा, हर शहरपना तोड़ने वाली आत्मा है, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस आई कमांड यू। रबा का शरे बेकतीन रबहंत रहसा, परमेश्वर के स्वर्गदूत आए और हमारी सेहत बनने में हमारी सहायता करे। हमारे शरीर को हट्टा खट्टा कर दे खुदा, हमारे शरीर के दुर्बल अवस्थाओं को हटा दे खुदा, हमारे शरीर के अंदर बैठे हुए शैतानी घर तोड़ दे खुदा, उसके कोई काम, कोई जगह, कोई शब्द हमारे अंदर रुकने ना पाए, सब कुछ निकाल दे स्वर्गदूत परमेश्वर के। मेरे खुदा परमेश्वर के स्वर्गदूत अपनी आवाज बढ़ा और हमारे इर्द गिर्द घूमते फिरते रहे। हमारे परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी दिशाओं को घेर लो और कोई भी शैतान का काम हमारे दिशा में प्रवेश करने ना पाए। परमेश्वर की योजनाएं हम पर स्थिर रहे, हमारे ऊपर परमेश्वर की मर्जी पूरी होती रहे। जैसा स्वर्ग में है वैसा ही हमारे इस समय में और आने वाले समय में इस पृथ्वी के ऊपर हम परमेश्वर के मर्जी को स्थापित करते चले। रबांत आशकर खतीना रबहंसरा, हमारी मिनिस्ट्री, हमारे सेवा करने वाले आत्माएं, परमेश्वर की ओर से आए हुए सेवा करने के लिए आत्माएं, वो हमारे इर्द गिर्द में मौजूद रहे, हमारे संगति को वो कभी ना छोड़े। परमेश्वर के उपस्थिति में हमें बढ़ाते रहे और परमेश्वर के गुण गान गाते हुए, परमेश्वर का धन्यवाद बलिदान चढ़ाते हुए हमारे द्वारा महिमा का काम होता रहे। नासरी यीशु के नाम में इस घर के अंदर कोई श्राप रुकने नहीं पाएगा।
कोई श्राप, कोई दुष्टता, कोई जल्दबाजियां, कोई घमंड, कोई सिर ऊंचा करके इस घर के अंदर परमेश्वर का विरोध करने वाला इसके अंदर रुकने नहीं पाएगा। मेरा परमेश्वर ऊंचा रहेगा, मेरा परमेश्वर ऊंचा रहेगा। मेरे परमेश्वर के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो मेरे परमेश्वर के लिए टक्कर दे सके, कोई नहीं है। मेरे परमेश्वर को टक्कर देने वाला कोई आज तक इस यूनिवर्स में नहीं है और ना ही कभी होने वाला है। रबांता शरबका सियान खुनबरहसा लाबोकतीन रबहकसा बरखतीन रबहका शरबका सियान तुरा लाकोतीन रबहका सेहकतकिन बरहसा। कोई शक्ति, कोई प्रबल नहीं हो सकता है हमारे ऊपर, कोई प्रबल नहीं हो सकता है। नासरी यीशु के नाम में परमेश्वर के स्वर्ग की सेना निकल कर आए और जो शक्ति हमारे ऊपर दबाव रखना चाहती है उसे गिरा दे यीशु के नाम में, गिरा दे उसको यीशु के नाम में। जो हमें बांध कर रखना चाहती है अशुद्ध कामों में उसे तोड़ कर गिरा दे यीशु के नाम में, गिरा दे यीशु के नाम में, गिरा दे यीशु के नाम में। तुझे आज्ञा कर दे, गिरा दे उसे। रबा खातीना रबा कासे को रबा शरकासिया कुंभरहसा रोदाना मशरकासिया कुंभरखाताना महसा लहबो खातीना रबा कासे उजेस गिल बरखातीना रबा अभिषेक करला रबासा। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। जो तेरी अक्ल से काम करता है खुदा वो शर्मिंदा के लिए नहीं रहता है। जो तेरे अक्ल पर भरोसा करता है खुदा वो बुद्धिमान है खुदा परमेश्वर। जो तेरे अक्ल का सामना करता है वो चकनाचूर हो जाता है। जो तेरे अक्ल को तुच्छ जानता है उसे परमेश्वर के फटकार को सहना पड़ता है। मेरे परमेश्वर, मूर्ख ही सिर्फ पिता परमेश्वर, पिता जो कोई भी मूर्ख है केवल वही हमारे पीठ पीछे हमारी निंदा करता है, हमारे पीठ पीछे षड्यंत्र को रचता है, हमारे पीठ पीछे हमारे नालस्तियां करता है। लेकिन जो परमेश्वर का है वो कभी ऐसा नहीं करेगा। हालेलुया। तो अपने बुद्धि में झुक जा शैतान, तेरे सारे झूठी गवाहियां मैं तोड़ देती हूँ मेरे जीवन में से। कोई तेरा असर मेरे ऊपर नहीं रह सकता है, ना ही तेरे एजेंट का कोई असर हमारे ऊपर रह पाएगा। मैं नासरी यीशु के लहू से धुल जाती हूँ। हम सब जो इस प्रार्थना में शामिल है यीशु के लहू में हम धुल जाते हैं। शैतान, कोई बीमारी, कोई हार्ट अटैक, कोई बाईपास, कोई भी शरीर के अधर्म के काम हम पर हावी नहीं हो सकते हैं। मेरे यीशु का शरीर तोड़ा गया है इसी कारण कि हम उन सारे अशुद्धता में से हम आजाद हो जाए। रबा खसियान तो खम्बा शल्लर बहम तारा रेदानमा शरकासियान खुन बरहसा वह ताल रबा खतकिन बरहसा। कोई भी हमारे घर के परिवार के लोग जो भी परमेश्वर हमको सपोर्ट करने के लिए तूने हमारे घर का परिवार बना कर दिया है, चाहे वह भाई हो, बहन हो, हमारे परमेश्वर पिता मम्मी पापा हो, आबा फादर और पति पत्नी हो, बच्चे हो, वो एक दूसरे में कोऑपरेट करने लगे यीशु के नाम में। यीशु नासरी के नाम में मैं कमांड करती हूँ जो भी एक दूसरे को पवित्रता और धर्म के रास्ते से चलने में, आगे जाने में, फॉर्चून परमेश्वर के जो सर्वशुद्ध मार्ग में चलने में जो बाधाएं डालने की शक्तियां मैं तुझे कमांड करती हूँ, निकल जा हमारे बीच में से। हम सब मिल बांट कर इस घर को संभालने के लिए सहायता कर मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। एक अकेला कंधा नहीं खुदा परमेश्वर, हमें तूने बेटे दिए, हमें तूने पत्नी दिया है, हमें तूने पति दिया है, हमें तूने माता दिया है, पिता दिया है, हमें परमेश्वर भाई और बहन एक घर के अंदर दिए हैं। खुदा परमेश्वर उनके अंदर के मन बदल दे, उनके अंदर के शैतानी स्ट्रॉन्ग होल्ड तोड़ दे यीशु, और हमें एक मन बना दे कि हम एक दूसरे के सहारे बन जाए। मेरे परमेश्वर पिता, हम एक दूसरे का बोझ उठाने बन जाए खुदा परमेश्वर। हम एक के ऊपर भार डालकर परमेश्वर पिता हम ऐसे जीवन जीने वाले ना बने कि वो दबकर मर जाए। अब फादर हमारी सारी सहूलतें दे हमको खुदा, हमें बेनिफिट्स दे हमारे परिवार के लोगों का, और रबा शरिया कुंभ रहसा हमारे फाइनेंस को आसान रास्ते दे खुदा। हम कभी परमेश्वर फाइनेंस में पिता परमेश्वर कोई भी जगह में रुके ना रहे। हम पर अगर कोई कर्ज है उसे उतार दे खुदा, हम पर अगर कोई परमेश्वर दुश्मनियां है खुदा खत्म
खत्म हो जाए यीशु के नाम में वो दुश्मनियां। हम पर कोई रोष है, किसी के गुस्से है, किसी के मुकद्दमे, टूट जाए यीशु के नाम से, गिर जाओ, डिस्ट्रॉय हो जा। किसी का कोई हम पर दोष है, किसी का हम पर कोई इल्जाम है, आई कमांड डाई इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरे खुदा हमारी बेइज्जती को बंद कर खुदा, हमें परमेश्वर के सामर्थ्य अभिषेक से भर दे खुदा। हमारे घर परिवार के लोगों के जनों में खुदा हम एक मन होकर खुदा परमेश्वर तेरे संगति में दिखाई देने के लिए सहायता कर। रबा खासियान तु खबरासा बारे 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 खतीना माशाल्लाह रहस्यान तु खंबरासा। मेरे खुदा जो कोई तेरे नाम से घुटना टेकता है ओ उसके शत्रु का घुटना टेकना निश्चित है खुदा। रबा खसियात खुनबरासा और रा खतीना रबहासा और रिबांता अशकर खतीना रबहांसरा। मेरे खुदा हम अपने आप को तेरे सामने घुटने पे लाते हैं खुदा। हमारी प्रार्थना को रोकने वाली शक्ति आज तेरे सामने मैं ललकारती हूँ, तुझे टूटना है यीशु के नाम में। और हमारी प्रार्थना का जवाब सब लोग जो इस प्रार्थना में शामिल हैं और जिन बातों के लिए प्रार्थना की है यीशु नासरी के नाम में मैनिफेस्ट हो, यीशु नासरी के नाम में। रबा खासियान तु खंबरासा रेदीना माशरा खासियान तु खंबरासा रुदाला बाखा शराबा खासियान तुरा। तेरे पवित्र और धर्म के रास्ते से हमें चला पिता, तेरे पवित्र और धर्म के रास्ते से हमें चला परमेश्वर, तेरे पवित्र और धर्म के रास्ते से हमको शुद्ध रास्ते से लेकर चल खुदा। ओ अब्बा फादर तेरे स्वर्ग के सेना खोल अब्बा फादर गॉड, हमें शुद्धता के रास्ते में लेकर चल अब्बा फादर गॉड। हमें अधर्म से छुड़ा खुदा परमेश्वर, हमें पाप के संगति से छुड़ा खुदा, हमें एडिक्शंस में से छुड़ा खुदा, हमें फाइनेंस फेलियर्स में से छुड़ा खुदा। अब्बा यहोवा नासरी यीशु के नाम में खुदा हमारे परिवारों के परमेश्वर सुख और लाभ हमें दे खुदा। नासरी यीशु के नाम में हमारे घर को आशीषित कर खुदा, हमारे घर को चंगा कर खुदा, हमारे सारे जीवन के भाग चंगे कर खुदा और तेरी महिमा कर। और राबा खासियान तु खबरासा हर वो इंसान खुदा जो सच्चाई को जानते हुए हमसे परमेश्वर पिता अपनी अच्छी बातों को किया है खुदा, अपने भले कामों को किया है खुदा, हम उसको आशीषित करते हैं, उसके रिवॉर्ड को मैं याद दिलाऊं खुदा परमेश्वर। तूने कहा मसीह को जानते हुए अगर किसी ने तुझे एक गिलास पानी भी पिलाया तो उसका भी हिसाब परमेश्वर देता है खुदा। जितने भी लोगों ने खुदा हमारे सारे समयों में जितना भी परमेश्वर तुझे जानते हुए कि हम मसीह है इसके अनुसार पिता भले कामों में हमें परमेश्वर उन्होंने अपने आप को रिलीज किया है खुदा परमेश्वर। मैं तुझसे मांगती हूँ उनके रिवॉर्ड्स उनको मिलने दे, नासरी यीशु के नाम में वो अपने रिवॉर्ड्स खोने ना पाए खुदा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते आबा। तूने जब परमेश्वर दिया तो सेंटमेंट दिया खुदा परमेश्वर, तूने कंजूसी करके नहीं दिया, तूने जब दिया तो सेंटमेंट दिया खुदा। हम कभी परमेश्वर किसी को कुछ देने में कंजूसी ना करे खुदा, हम भरपूर और बहुतायत से उंडेलने वाले बनने दे खुदा। इतना भंडार दे हमको खुदा कि हम भरपूरी से और बहुतायत से उंडेल दे जा सके। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। रबांता शरबका सियांतु खंबरहसा रुदाला बका से कतकिन बाउशकर खतीन रबहंसारा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत लाई लाई ऐ खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत लाई लाई ऐ खुदा। मेरी ढाल तो बन जावा, ख्याल रखता हर पल दा, मेरे दुख सुख का साथी मेरे नाल नाल रहता। मेरी ढाल तो बन जाता, ख्याल रखता हर पल दा, मेरे दुख सुख का साथी
मेरे नाल नाल रहंदा, ना मैं अकना ना मैं थकना करांगा महिमा है खुदा। ना मैं अकना ना मैं थकना करांगा महिमा है खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। थैंक यू फादर। नासरी यीशु के नाम में पिता, अपने घुटनों को टेक कर मैं कबूल करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है, बादशाहों का बादशाह है। वो हमारा उद्धार करता है, मुर्दों में से जी उठा, पहलौठा है। हम पवित्र आत्मा उन्हीं के द्वारा प्राप्त किया है। जब वो मुर्दों में से तीसरे दिन उठा, तभी पवित्र आत्मा ने नया जन्म देना शुरू कर दिया और उनमें हमारी गिनती हो गई। हम पवित्र जाति है। इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के महिमा के काम करने के लिए है। हमारे शरीर पवित्र परमेश्वर के आत्मा के मंदिर है और हम परमेश्वर के जन है और उसके गुणों से भरे हुए हैं। हम परमेश्वर के पापों की माफी पाए हुए लोग हैं। हमारे शरीर प्राण आत्मा के ऊपर परमेश्वर का न्याय का दंड का हिसाब खत्म हो चुका है और हमारे ऊपर दया का व्यवस्था शुरू हो चुका है। उसका अनुग्रह का आत्मा हमारी बढ़ाई करने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए है, हमारी उन्नति करने के लिए है। हम अकेले नहीं है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हम धन्यवाद करते हैं नासरी यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। नासरी यीशु के नाम में हमारी धन्यवाद प्रार्थना बलिदानों को स्वीकार करने की हम आपसे विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।